it's me Tuba Fahad and you're watching your own channel Tuba Fahad channel. Okay guys, जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि आपको ग्रामर की क्लास ज़रूर दी जाएगी, तो आज हमारी इंग्लिश ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच का हम जो है सेकंड देख रहे हैं, जो है प्रोनाउन। ठीक है ना, ये हमारी सेकंड क्लास है और मुझे बहुत अच्छा एक बच्चे का कमेंट आया है, एक स्टूडेंट का, कि मैं गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं आपकी वीडियो वॉच करके बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। और मेरी अब ये कोशिश होगी कि मैं और जो है और बहुत इजी वे में पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं अब ये देख रही हूँ कि जो हर लेवल के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो हर लेवल के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी से हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हमने नाउन देखा था, नाउन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि नाउन किसी भी चीज़ का, जगह का, कि किसी भी शख्स का नाम होता है। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखिए, मैं जब बात कर रही हूँ आपसे, मैंने अभी क्या कहा, आई एम तुबा फहाद, मैं तुबा फहाद हूँ। ठीक है, बट अगेन मुझे अभी जो है क्लास अटेंड करने जाना है। मैं जो है एसएससी और एफएससी दोनों की क्लासेस अटेंड करती हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री है। सो मैं अपना नाम बार बार रिकॉल नहीं कर रही हूँ कि तुबा को खाने में ये पसंद है, तुबा क्लास अटेंड कर रही है, तुबा पढ़ रही है, तुबा स्कूल जा रही है, तुबा कॉलेज जा रही है, तुबा यूनिवर्सिटी जा रही है। आई एम नॉट रिकॉलिंग माई नेम अगेन एंड अगेन। Instead of my name, I am using a word which is called a मैं। इन उर्दू में मैं एक अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ जो क्या कहला रहा है, मैं। ठीक है, अपने नाम की जगह मैं एक अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि क्या है, मैं। लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं। तो ये जो मैं है, ये कहला रहा है आपके पास प्रोनाउन। क्या कहला रहा है, प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह के इस्तेमाल हो, वो क्या कहलाएगा आपके पास, प्रोनाउन। A word which is used instead of noun. A word which is used instead of noun. ऐसा लफ्ज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, वो क्या कहला रहा होता है, प्रोनाउन। आप लोगों ने बहुत से ऐसे लिखे होंगे, बहुत से ऐसे लर्न किए होंगे। आप उसमें भी देखते हैं, अगर आप कायदे आजम पे लिख रहे हैं, और नेशनल हीरो पे, तो आप कायदे आजम को 1 से 2 मरतबा तो लिख देते हैं इंट्रोडक्शन में, बट देन क्या वर्ड यूज करते हैं उनकी नेम की जगह, ही। क्या वर्ड यूज करते हैं उनके नेम की जगह, ही। सो नाउन की जगह जो अल्फाज इस्तेमाल होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, प्रोनाउन कहला रहा होगा। वो क्या कहला रहा होगा आपके पास, प्रोनाउन। अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। प्रोनाउन कहला रहा होगा। क्लियर है प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट? ठीक है, देखिए प्रोनाउन की बेसिकली मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि देखिए मुझे पता है मुझे ज्वाइन करने वाले ज्यादातर बिगनर हैं, और मुझे ये भी पता है इट्स अ ग्रामर क्लास, दिस क्लास इज फॉर बिगनर्स के लिए है ये क्लास। इंशाअल्लाह ताला when we will get more subscriber, then we will jump onto the advanced course. But right now I am going to giving a class to those students who belongs to the pre-intermediate। ओके, प्री इंटरमीडिएट से मुराद ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस हैं जो अभी क्या है, बिगनर है बिल्कुल। ठीक है, आफ्टर प्री इंटरमीडिएट वी विल जम्प ऑन इंटरमीडिएट, देन इंटरमीडिएट देखेंगे हम किस तरीके से जो है क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। बट बिफोर दिस हम क्या कर रहे हैं, बिगनर्स के लिए दे रहे हैं। तो अभी मैंने सिर्फ 4 टाइप्स आपके पास जो है किसकी, प्रोनाउन की बताई है। कौन से, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके अलावा भी टाइप्स हैं। कौन सी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बट हम उन टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन टाइप्स है हमारे पास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर आवर लैंग्वेज, फॉर आवर रिटन वर्ड, सो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सही, ओके गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन को। सेंटेंस है, मैं अब ये प्रोनाउन वाला जो है ना पार्ट
इसे इरेज कर रही हूँ ताकि आप लोग बहुत इजीली समझ सकें सेंटेंस के थ्रू। अली can't attend meeting. अली can't attend meeting. अली क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। अब आप लोग कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि अली सब्जेक्ट है? बताती हूँ। मीटिंग कौन अटेंड नहीं कर सकता? अली। यानी कि इस पूरे सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो कौन है? अली। तो अली क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। अ पर्सन हु इज डूइंग एक्शन, वो बंदा जो कि क्या कर रहा है, आपके पास काम कर रहा है, वो बंदा आपके पास क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहला रहा होगा। तो अली यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब यहां अली की जगह हम क्या लगाएंगे? ही can't attend meeting। ठीक है, ओके गाइस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपके पास समझ में आ गया कि जो सब्जेक्ट की जगह, यानी कि सब्जेक्ट में जो नाम होगा उसकी जगह वर्ड यूज होगा, वो क्या कहलाएगा? आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहला रहा होगा। कम टू द बोर्ड, लुक एट दिस साइड, जस्ट दिस साइड। फर्स्ट पर्सन हमेशा, अगर आप बात कर रहे हैं अपने लिए, तो फर्स्ट पर्सन आपकी अपनी जात यानी कि मैं, आपकी अपनी जात यानी कि आप, मैं का वर्ड यूज करेंगे। मेरे लिए फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं खुद हूं। मेरे लिए फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं खुद हूं। तो जो आई का वर्ड आ रहा है वो किसके लिए होता है? यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि मैं। देन सेकंड पर्सन, मैं आपसे डायरेक्ट मुखातिब हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं। सो मेरे लिए जो सेकंड पर्सन है वो कौन है? आप, यानी कि तुम, आप। अब आप और मैं किसी थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। फला ने कोई क्लास अटेंड नहीं की, वो रेगुलर है ही नहीं। या आप किसी का नेम ले लें, जैसे सुभान ने कोई क्लास अटेंड नहीं की, वो क्लास में रेगुलर है ही नहीं। तो इस वक्त क्योंकि मैं और आप बात कर रहे हैं, तो सुभान कौन होगा? हमारा थर्ड पर्सन होगा। जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है, और जिस बंदे के लिए बात की जा रही है, जिस पर्सन को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। वो हमारे लिए क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। तो मेल के लिए जब लड़का होगा, जैसे अली था, तो ही लगाया। अगर फीमेल होगी यानी कि तो फिर क्या लगाएंगे? शी लगाएंगे। अब इसी तरीके से फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल किस तरीके से? उस फर्स्ट पर्सन क्यों कहा जा रहा है वी को? क्योंकि उसमें मैं भी शामिल हूं, उस हम में मैं भी शामिल हूं। हम पिकनिक पर जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी उनके साथ, इसलिए मैंने क्या कहा? हम पिकनिक पे जाएंगे। तो मेरी जात भी खुद उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया? वी, हम। वी विल गो टू पिकनिक, तो हम इस पिकनिक पर जाएंगे, मेरी अपनी जात भी उसमें शामिल है, इसलिए ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। लेकिन क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो वी, हम। नाउ सेकंड पर्सन प्लूरल। तुम लोग वक्त के पाबंद नहीं हो। मैंने जब कहा तुम लोग वक्त के पाबंद नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि इस वक्त कंडीशन ये है कि जब मैं सामने किसी से मुखातिब हो रही हूँ तो वहां पे बहुत सारे अफराद हैं, कोई एक बंदा नहीं है, बल्कि वहां बहुत सारे अफराद है, गैदरिंग है, इसलिए क्या कहा जा रहा है? तुम लोग। तो जब सेकंड पर्सन प्लूरल होंगे तो वर्ड तो यूं ही यूज होगा,
लेकिन क्या होगा यहाँ पे प्लूरल होंगे, यानी कि एक से ज्यादा अफराद होंगे। फिर आ जाते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल पे। जैसे यहां बात हुई थी ही कांट अटेंड मीटिंग, क्योंकि अली एक बंदा था इसलिए ही लगा दिया। अली एक बंदा था इसलिए क्या लगा दिया, ही लगा दिया। अब जैसे मैंने कहा था हम लोग पिकनिक पे जाएंगे, वो लोग पिकनिक पे जाएंगे, तो अब थर्ड पर्सन की बात हो रही है कि वो लोग, ना उसमें मैं शामिल हूं ना उसमें आप शामिल है, वो लोग पिकनिक पर जाएंगे। लेकिन उन वो लोग में थर्ड पर्सन आ गए मतलब, और वो क्या है, बहुत सारे हैं। तो जब थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे सब्जेक्ट के लिए, दे। हम क्या यूज करेंगे सब्जेक्ट के लिए, दे। तो ये जो प्रोनाउन होंगे ये आपके पास क्या कहला रहे होंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहला रहे होंगे। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन मेल ही, थर्ड पर्सन फीमेल शी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। आई होप कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप लोगों के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके गाइस, अब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को। बट बिफोर डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट आपके पास जिस पर वर्ब का एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट वो जो कर रहा है और जिस पे एक्शन हो रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहला रहा होगा। किस तरीके से, एक एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं। She break glass. She breaks glass. अब she कौन तोड़ता है, काम कौन कर रहा है तोड़ने का, she यानी कि सब्जेक्ट। तोड़ना क्या हो जाएगा, एक्शन आपके पास वर्ब। और क्या तोड़ता है, ग्लास, तो ग्लास क्या हो गया आपके पास, ऑब्जेक्ट। यानी कि काम किस पे हो रहा है, एक्शन किस पे हो रहा है, ग्लास पे। ग्लास लिया, छोड़ दिया, टूट गया, तो ये आपके पास सब्जेक्ट हो गया जिसने ग्लास तोड़ा। तोड़ना आपके पास वर्ब हो जाएगा, एक्शन। और क्या तोड़ा है, ग्लास, तो ये क्या हो गया आपके पास, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आपके पास क्या होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं जिन पे काम हो रहा होता है। जिन पे क्या हो रहा होता है, काम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रस्ट ऑन यू। आई ट्रस्ट ऑन यू, ये यू क्या हो गया आपके पास, आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि किस पे ट्रस्ट किया जा रहा है, यू पे। ओके, इसी तरीके से शी ऑलवेज डिसीव मी, वो मुझे हमेशा धोखा देती है। तो अब ये मी क्या है हमारे पास, ये मी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मैंने अपने नाम की जगह क्या यूज किया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। अब देखें, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू। ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम। शी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर। वी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस। यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू। दे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन them। ठीक है, शी ऑलवेज डिसीव them, वो हमेशा उनको धोखा देती है। आई ट्रस्ट ऑन हिम, मैं उस पर भरोसा रखती हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास होंगे आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आ जाते हैं पजेसिव प्रोनाउन पे। पजेसिव प्रोनाउन कब्जा माफिया, मतलब ये कि जब आप किसी चीज को अपने तरफ से बताएंगे कि दिस बिलोंग्स टू समवन या दिस बिलोंग टू मी, ये मेरी है या ये उसकी है या ये उनकी है या ये तुम्हारी है या ये हमारी है। तो जब आप पजेसिव पोजीशन बता रहे होंगे, कब्जा बता रहे होंगे किसी को भी, तो तब जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन से प्रोनाउन होंगे? पजेसिव प्रोनाउन होंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पजेसिव प्रोनाउन पहले हम देख लेते हैं। आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन, यू का योर्स, ही हिज, शी हर्स, वी आवर्स, you yours, they theirs. Okay, now the red color bag is mine. ये रेड कलर का जो बैग है ये मेरा है। The red bag is mine. ये रेड बैग जो है मेरा है। ओके, this suitcase is yours. ये सूटकेस तुम्हारा है। This gold jewelry is our tradition. ये गोल्ड ज्वेलरी जो है हमारी ट्रेडिशन है, हमारी सकाफत है, ठीक है ना। तो ये जो आ गई आपकी पोजीशन आ गई, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन जहां पे आप क्या बता रहे होंगे कि ये जो चीज है, जो ये आपके पास थिंग है, ये किससे बिलोंग करती है, किसकी है। सही। आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे जहां सब्जेक्ट अपने आप पे ही काम कर रहा होगा। जहां सब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? अपने आप पर ही काम कर रहा होगा। इसकी जल्दी से एक एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से। शी अलाउ herself, she allowed herself half an hour to get ready. वो खुद से तैयार होने के लिए कितना टाइम लेती है? आधा घंटा लेती है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि जो हर सेल्फ, कौन तैयार होती है? खुद तैयार हो रही है। ये सब्जेक्ट खुद ही अपने ऊपर काम कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होंगे जहां वर्क अपने ऊपर ही हो रहा होगा, वो कहलाएंगे आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, वी, आवर सेल्फ, यू, योर सेल्फ। अच्छा, अब ये देखिए, ये क्योंकि प्लूरल है, ये क्या है? प्लूरल। तो सेल्फ का प्लूरल क्या होगा? सेल्फ्स। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल तो सेल्फ्स, सेकंड पर्सन प्लूरल तो सेल्फ्स, थर्ड पर्सन प्लूरल तो सेल्फ्स। सही, क्लियर है गाइस? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे जहां सब्जेक्ट अपने ऊपर ही वर्क कर रहा होगा, ठीक है। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, ग्रामर की क्लास
देखिए थोड़ी सी कंसंट्रेशन, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। मेरी कोशिश भी है कि मैं आप लोगों को बहुत आसानी से समझाऊँ। फिर भी अगर कहीं कोई अप एंड डाउन होता है सो दैन कमेंट बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर कीजिए। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।